At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के एक सवाल ने प्रदेश की सियासत और सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। 14 मार्च को संपन्न हुए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए दिए गए विकल्पों में पंडित शब्द के इस्तेमाल पर सीतापुर के धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व एमएलसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आई इंडिया से खास बातचीत में विभिन्न वर्गों ने इस पर अपनी तीखी और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या यह महज एक मानवीय भूल है या किसी गहरी मानसिकता का परिचायक? आइए जानते हैं सीतापुर के प्रबुद्ध जनों की राय इस रिपोर्ट में। दरअसल परीक्षा की शुचिता और शब्दों की मर्यादा जब ये दोनों टकराते हैं तो विवाद जन्म लेता है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सामान्य हिंदी के एक प्रश्न पत्र ने अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सवाल था अवसर के अनुसार बदल जाने वाला और इसके विकल्पों में अवसरवादी के साथ पंडित शब्द को भी शामिल किया गया। इसी एक शब्द ने सीतापुर के प्रबुद्ध समाज को झकझोर कर रख दिया है। सीतापुर के धर्मगुरु आशीष शास्त्री क्या कुछ बोले, आइए पहले उसे सुनते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इस प्रकार से जातिवादक शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। इस प्रकार से सरकार के जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं, जो पेपर बनाने वाले अधिकारी हैं, इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीर विषय मान करके इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इस प्रकार से जातिवादक शब्द और शब्द जो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होता है, ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, मैं घोर विरोध करता हूँ और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से लोगों को दोषी करार देते हुए उनके जो है उस पर कठोर कदम उठाएं। सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता आकाश बजरंगी ने आई इंडिया से बातचीत में अपनी बात रखते हुए क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मालूम हुआ। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो निश्चित रूप से मैं पता करूंगा कि किसने ऐसा किया और जैसे भी है ये निंदनीय है। पंडित कोई जाति नहीं है, वैसे भी पंडित उसे कहते हैं जो ज्ञानी होता है, और ज्ञानी व्यक्ति अवसरवादी नहीं, राष्ट्रवादी होता है, समाजवादी होता है। समाज को साथ में लेकर चलता है, राष्ट्र को साथ में लेकर चलता है, आसपास के लोगों का भला करता है। और ज्ञानी व्यक्ति के लिए अगर ऐसा कहा गया है, क्योंकि पंडित तो कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति होती है, और जिसने पांडित्य कर लिया है उसको अवसरवादी कहे तो किसी भी जाति का हो सकता है। तो मतलब सभी जातियों को ऐसा कहा गया है। मैं निंदा करता हूँ उसकी, और ये जांच का विषय है कि किसने ऐसा कुकृत्य किया। कांग्रेस से पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी का कहना है कि नकारात्मक अर्थों वाले विकल्पों में रखना न केवल अपमानजनक है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो आज ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से कलंकित किया जा रहा है। आज ब्राह्मण समाज को बिल्कुल पूरी तरह से आज इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है कि जिसमें दूसरे, आज न जाने कितने ऐसे लोग रहे हैं पिछले दिनों में जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में योगदान किया। मंगल पांडे और न जाने कितने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो अगुवाई की स्वतंत्रता की लड़ाई में, उसमें अग्रणी रोल अगर किसी का रहा तो ख़ास तौर से ब्राह्मणों का रहा, सभी वर्ग का रहा है, लेकिन ब्राह्मण उसमें सबसे आगे बढ़ कर के आए हैं। और समाज को दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है तो ब्राह्मणों ने किया है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का आज ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम कर रही है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं मांग करता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे इस चीज़ को देखें और इस तरह की जो परीक्षा हुई है उसको निरस्त करें और फिर से वो प्रश्न दोबारा आए
और उसमें इस तरह से किसी बिरादरी को, किसी जाति को इस तरह से उस बिरादरी को कहीं से भी उसको कहीं से भी ये सोचने का अवसर न दें कि उनका अपमान किया जा रहा है। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।